तो आईपीएल 2024 को लेकर ऑक्शन ख़त्म हो चुका है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर करोड़ों की बारिश की गई, जिनके ऊपर करोड़ों की बोली लगाई गई, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जिनके ऊपर बोली तक न लगी, जो अनसोल्ड हो चुके हैं। हालांकि भले ही वो आईपीएल के जो पुरानी हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखोगे तो वो आईपीएल इतिहास के ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं, आईपीएल इतिहास के विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, आईपीएल इतिहास के हाईएस्ट रन गेटर रह चुके हैं। आईपीएल इतिहास में काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ आईपीएल्स में। और पिछले अगर आप सीजन में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों को बहुत ही हाई बिडिंग मिली थी, यानी कि बहुत अच्छी यहाँ पे बोली लगाई गई थी। लेकिन इस बार के आईपीएल में अनसोल्ड है, उनके ऊपर बोली तक नहीं लगी, उनको उनके बेस प्राइस पर भी कोई खरीदने वाला नहीं मिला। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वहीं ऐसे ही कुछ ऐसे प्लेयरों के बारे में जो अनसोल्ड हुए हैं। हालांकि वो भले ही टॉप रन गेटर रह चुके हैं, भले ही ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं, भले ही आईपीएल विनिंग कैप्टन रह चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है पृथ्वी शॉ का, जो कि जिनकी तुलना अगला सचिन तेंदुलकर के नाम से किया जाता था, यानी कि अगले सचिन तेंदुलकर बनने वाले थे। लेकिन ऐसा डाउनफॉल आया कि वो आईपीएल से ही अनसोल्ड कर दिए गए, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ही उनका ख़त्म कर दिया गया। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी शॉ का जो परफॉर्मेंस है, पृथ्वी शॉ को 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन इस बार की आईपीएल ऑक्शन में उनके ऊपर बोली तक नहीं लगाई गई। अगर आप देखेंगे पृथ्वी शॉ का जो परफॉर्मेंस है, उनको उनकी रणजी टीम से बाहर कर दिया गया है, इंडियन टीम से वो बाहर चल रहे हैं, साथ ही साथ आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी इस बार ख़त्म हो चुका है। भले ही उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 140 142 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है टी20 क्रिकेट में, उसके बाद भी वो अनसोल्ड रह गए। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो पिछले साल का परफॉर्मेंस है, पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेस पे भी उनको अनसोल्ड किया गया हो, और एक रीज़न ये भी हो सकता है, दूसरा रीज़न ये भी है कि उनका बेस प्राइस भी ज़्यादा था। अगर मान लीजिए टीमें अपने प्लेयर्स को जो भी खरीद चुकी थी, जो अनसोल्ड प्लेयर का भी नाम आता है, तो उसमें बेस प्राइस का बहुत मैटर करता है। अगर बेस प्राइस कम रहता है, यानी कि अगर इनका 30 से या 50 लाख के आसपास बेस प्राइस होगा, तो भी इनको खरीदार मिल जाते हैं। लेकिन इनका बेस प्राइस 75 लाख था, जो कि अगर आप देखोगे तो जब अनसोल्ड प्लेयरों की दूसरी लिस्ट आई तो उसमें बहुत सारे ऐसे टीमें थीं जिनके पास फंड ही नहीं बचे थे, जिनके पास 20 लाख 25 लाख 30 लाख इस तरह के फंड उनके पास अवेलेबल थे। तो एक रीज़न ये भी था कि दोबारा से उनको कोई खरीदार नहीं मिला। अब दूसरा बात कर लेते थे यहाँ पे शार्दुल ठाकुर का, जो कि पिछली बार 10 से 12 करोड़ रुपए में बिके थे और बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। इनके पास भी अगर आप देखो तो स्ट्राइक रेट की बात करो तो 142 का स्ट्राइक रेट है टी20 क्रिकेट में, और अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, 4 ओवर भी आपको डालते हैं और विकेट भी निकाल कर देते हैं। तो शार्दुल ठाकुर भी इस लिस्ट में आते हैं। शार्दुल ठाकुर भी अनसोल्ड रहे, जो कि पिछली बार सीएसके में खेल रहे थे। इस बार उनको खेलने का मौका नहीं मिला। उनको केकेआर ने भी अपनी टीम में रिटेन किया था पिछली बार, अपनी टीम में उनको केकेआर ने भी अपनी टीम में खरीदा था पिछली बार, लेकिन इस बार उनको कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब तीसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे डेविड वार्नर का। 2015, 2017, 2019 ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं और एक 2016 में आईपीएल विनिंग कैप्टन भी रह चुके हैं डेविड वार्नर। फिर भी उनको इस बार के आईपीएल में कोई भी खरीदार नहीं मिला। ये अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस बेस पे उनको खरीदार नहीं मिला। साथ साथ उनका भी बेस प्राइस अगर हम बात करें तो 2 करोड़ रुपए था। तो अनसोल्ड प्लेयरों की लिस्ट में जब दोबारा से बोली लगाई गई, तो उसके बाद भी जब दोबारा बोली लगी तो जो पहले मैंने आपको बताया था फंड अवेलेबल नहीं थे टीमों के पास, तो इसलिए कोई भी टीम उनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं रही। हालांकि एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने अभी हाल ही में अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे इन्होंने संन्यास लिया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है उनके डाउनफॉल का, उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का। अब शायद ही आपको डेविड वार्नर आईपीएल के इतिहास में खेलते हुए दोबारा से दिखेंगे। तो इस तरह से अगला खिलाड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टीवन स्मिथ आ जाते हैं। स्टीवन स्मिथ के बारे में आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और पिछली बार भी इनको इनके बेस प्राइस पे खरीदा गया था, लेकिन इस बार इनको इनके बेस प्राइस पे ही कोई खरीदार नहीं मिला। अगले लिस्ट में आ जाते हैं मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल को भी पिछली बार आपने देखा होगा एसआरएच ने बड़ी बोली लगा कर बड़ी बिडिंग वार में इनको 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। लेकिन इस बार के आईपीएल ऑक्शन में मयंक अग्रवाल भी इनको भी कोई मौका नहीं मिला, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। रीज़न ये हो सकता है कि जो पिछले का परफॉर्मेंस था, पिछले मैच जो सीजन गया था उसमें मात्र 4 मैच इन्होंने खेले थे, लगभग 16 के एवरेज से 128 या 29 रन इन्होंने बनाए थे, और वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस बार की आईपीएल ऑक्शन में इनको अनसोल्ड जाना पड़ा। क्योंकि पिछली बार में आप देखे होंगे कि उसके जब से आईपीएल ख़त्म हुआ उसके बाद से मयंक अग्रवाल का कहीं भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था कि मयंक अग्रवाल ने कहीं भी अच्छा परफॉर्म किया हो जिससे कि वो
जो टीम ऑनर्स हैं उनको थोड़ा बहुत अपने आप में जो उनका परफॉर्मेंस के बेस पे उन पर इम्पैक्ट डाल सकें। तो एक रीज़न, ये बड़ा रीज़न हो सकता है अनसोल्ड होने का मयंक अग्रवाल का। आगे लिस्ट में आ जाते हैं यहाँ पे केन विलियमसन, जो कि पिछली बार गुजरात टाइटंस में अवेलेबल थे, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस ने भी उनको उनके बेस प्राइस पे ही खरीदा था। उस बार से ही इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और इस बार तो ये अनसोल्ड गए हैं। शायद ही आपको केन विलियमसन आईपीएल इतिहास में दोबारा से खेलते हुए दिखें। अगला लिस्ट में आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे डैरेल मिचेल का। ये एक शॉकिंग प्लेयर है जो कि आप देख सकते हो, अगर पिछली बार आपने देखा होगा तो 14 करोड़ रुपए में सीएसके ने इनको अपनी टीम में किया था और इन्होंने पूरे 14 मैच खेले थे, जिसमें से 317 या 18 रन बनाए थे, जो कि कुछ अच्छी पारियां भी इन्होंने खेली थी सीएसके के लिए। लेकिन इस बार सीएसके तो छोड़िए, किसी भी टीम ने इनके ऊपर बोली नहीं लगाई, कोई भी टीम इनको खरीदना नहीं चाहिए और ये भी प्लेयर यहाँ पे अनसोल्ड गया है। अब अगला और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो प्लेयर हैं जिमी एंडरसन। 42 साल के जिमी एंडरसन का सपना था कि आईपीएल वो खेलें एक बार, लेकिन वो सपना यहाँ पे टूटता हुआ आया। अब जिमी एंडरसन आपको आईपीएल में भी देखते हुए खेलते हुए नहीं मिलेंगे। जिमी एंडरसन ने पहली बार आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया था, अब आईपीएल ऑक्शन में सोचा था कि वो खेलने के लिए, लेकिन इस बार भी उनको बोली किसी ने नहीं लगाई। और एज फैक्टर हो सकता है और फिटनेस फैक्टर हो सकता है, जिस वजह से इनके ऊपर बोली नहीं लगाई गई। क्योंकि सभी टीमें इस बार आपने देखा होगा कि जो भी प्लेयरों को खरीदा गया है उनमें सभी प्लेयरों में आप देखेंगे सबसे यंगस्टर्स जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बोली लगाई गई है, जो हाई परफॉर्मर प्लेयर है उनके ऊपर बोली लगाई गई है, जो करंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर बोली लगाई गई है। जो भी बोली लगी है ये करंट परफॉर्मेंस के बेस पे लगी है और जो भी परफॉर्मेंस लेटेस्ट में जारी है उसी के हिसाब से सभी प्लेयरों पे एक्शन में बोली लगी हुई है। जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर हैं, उनको इस बार बोली खरीद नहीं मिली, उनको बोली नहीं लगी है। इसी लिस्ट में एक और प्लेयर आते हैं नबील उल हक का। तो इस बार आपको विराट कोहली और नबील उल हक का यहाँ पे राइवलरी नहीं देखने को मिलेगा। इस बार विराट कोहली और नबील उल हक दोनों में से नबील उल हक आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड हो चुके हैं, आईपीएल में नहीं दिखेंगे आपको खेलते हुए। पिछली बार नबील उल हक लखनऊ सुपर जायंट्स में अवेलेबल थे, लेकिन इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स तो छोड़िए, किसी भी टीम ने इन पर बोली नहीं लगाई। तो आज की सुबह इतने, आई होप को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ पे मिस आउट हो गया है, वो यहाँ पे अनसोल्ड हो चुका है।